जब मैं बच्चा था, हमारे घर में एक बात थी जो कोई कभी खुलकर नहीं कहता था। ये एहसास था कि हमारा जीवन पहले से ही तय है। स्कूल ने मुझे अच्छे नंबर लाने को कहा और मेरे माता पिता ने एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने पर जोर दिया। लेकिन गहराई से मुझे लगता था कि ये सब एक ऐसी सच्चाई छिपा रहा है जिसे कोई उजागर करने की हिम्मत नहीं करता था। साल भर मैंने उस बेचैनी को धोया, ये इंतजार करते हुए कि कोई अंततः रोशनी जलाएगा और कहेगा यही रास्ता है। लेकिन वो रोशनी कभी नहीं आई, कम से कम स्कूल से तो नहीं। जब मैं कहता हूं कि आपके माता पिता और स्कूल ने आपको गरीब रहना सिखाया, तो ये कोई आरोप नहीं है, ये एक गहरा एहसास है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा है जो कोई आपको कभी नहीं सिखाता, पैसे को समझने की क्षमता। दो पिताओं की दुनिया। मैं दो दुनियाओं के बीच फंसकर बड़ा हुआ। एक तरफ मेरे जैविक पिता, एक सम्मानित शिक्षक जिनकी दीवारों पर डिग्रियां सजी थी। उन्होंने कहा, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षा की तलाश करो। दूसरी तरफ मेरे दोस्त के पिता, मेरे रिच डैड, बिना किसी विश्वविद्यालय की डिग्री के एक उद्यमी। उन्होंने सलाह दी, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। यही मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। ये बुद्धिमत्ता नहीं है जो ये तय करती है कि कोई अमीर बनेगा या गरीब, ये उनकी मानसिकता है। भाग 1, गरीबी की प्रोग्रामिंग और डर की विरासत। गरीबी आपकी जेब से शुरू नहीं होती, ये आपके दिमाग से शुरू होती है। एक भी शिक्षक ने ये नहीं बताया कि बुनियादी वित्तीय कौशल पूरे जीवन की दिशा को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। जोखिम से बचने का जाल, द ट्रैप, हमें असफलता से डरने, जोखिम लेने से डरने, निवेश करने से डरने, हारने से डरने के लिए पाला जाता है। इसी वजह से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन जोखिम से बचने की कोशिश में बिता देते हैं। ये कभी महसूस नहीं करते कि जोखिम से बचना ही वास्तव में सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य, स्कूल आपको अर्थव्यवस्था की सेवा करने के लिए तैयार करता है, न कि उसमें एक नायक बनने के लिए। आपको उत्कृष्ट कर्मचारी बनने के लिए ढाला गया था। समय पर काम करने वाले, आज्ञाकारी, सक्षम, लेकिन आजाद नहीं। अदृश्य जाल, ये विश्वास की सुरक्षित रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है। आपको वही रखता है जहां आप हैं। आपको हमेशा किसी को निराश न करने की शिक्षा दी गई थी, न स्कूल को, न परिवार को, न ही समाज को। डर का चुकाया गया कर, द टैक्स ऑफ फियर। हमें से इतने सारे लोग वास्तविक शारीरिक खतरों का सामना करने की तुलना में वित्तीय रूप से असफल होने से ज्यादा क्यों डरते हैं? ये डर सिखाया जाता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। निर्णायक मोड़, दिवालिया होने से मेरी जान नहीं गई, लेकिन डर ने मुझे लगभग तबाह कर दिया था। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस तो डर के बावजूद फैसला लेना है। भाग 2, एसेट्स और पैसिव्स, लायबिलिटीज का नियम। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन पैसे के लिए काम करने में क्यों बिताते हैं? लेकिन शायद ही कभी पैसे को अपने लिए काम करना सीखते हैं। इसका उत्तर संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज को पहचानने में है। परिभाषा और प्रवाह, कैश फ्लो। पैसिव, देनदारी वह चीज जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उदा, कार, क्रेडिट कार्ड, अनावश्यक सदस्यता। एसेट्स, संपत्ति वह चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है और आपको आय देती है। उदा, किराए की संपत्ति, स्टॉक निवेश, डिजिटल उत्पाद। गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। चुनौती, देनदारी की जांच। अगले 7 दिनों में अपने हर एक वित्तीय निर्णय का अवलोकन करें। हर खरीद, हर खर्च, हर आवेग। खुद से पूछें, क्या ये एक परिसंपत्ति है या एक देनदारी? क्या ये मुझे आजादी के करीब लाता है या ये मुझे फंसाए रखता है? सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ गुजारा करने वाले व्यक्ति की बजाय धनवान बनने की मानसिकता से सोचने के लिए प्रेरित करता है।
भाग 3, मानसिकता का रीप्रोग्रामिंग और एक्शन प्लान। परिवर्तन आपके बैंक खाते से शुरू नहीं होता, ये आपकी पहचान से शुरू होता है। 1, अदृश्य मानसिक अवरोधों को तोड़ना। अक्सर आप उन लेबलों से परिभाषित होते हैं जो आपको मिले हैं। आप संख्याओं में खराब हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, आप कभी अमीर नहीं होंगे। ये ठप्पे आपके दिमाग से चिपक जाते हैं और एक अदृश्य मानसिक अवरोध बनाते हैं। डर की विरासत। ये डर की विरासत है। पारंपरिक रास्ते से भटकने का डर, प्रयोग करने का डर, असफल होने का डर। पुनर्निर्माण। धन कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये देखना शुरू करें कि पैसा कैसे व्यवहार करता है। धन का इस बात से बहुत कम संबंध है कि आप कितना कमाते हैं, और इस बात से कहीं ज्यादा संबंध है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। 2, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक्शन। सफलता एक आर्किटेक्चर है जिसे आपको खुद डिजाइन करना पड़ता है। क्लैरिटी, आपको कहा जाना है, यह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डिसिप्लिन, सफलता मोटिवेशन से नहीं मिलती, डिसिप्लिन से मिलती है। एक्शन, एक्शन ही आपकी सोच को वैल्यू में और प्लान को रिजल्ट्स में बदलता है। रिच लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। 3, आज की चुनौती। अगले 30 दिनों में अपने पास मौजूद किसी एक कौशल को चुनें और उसे आय के स्रोत में बदलें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे ही आप अपनी मुख्य नौकरी के अलावा अपनी पहली आय अर्जित करते हैं, आपके भीतर कुछ बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि आप फंसे हुए नहीं हैं, कि दूसरे रास्ते भी हैं। निष्कर्ष, आप अपने परिवार के वित्तीय भाग्य को दोहराने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप डर में जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप निर्माण करने, रचने और समृद्ध होने के लिए पैदा हुए थे। आपको बस साहस चाहिए, डर के बावजूद फैसला लेने का साहस। यदि इस संदेश ने आपको स्पष्टता, शक्ति या किसी ऐसी चीज को देखने का एक नया तरीका दिया है जो आप पहले से महसूस कर रहे थे, तो कृपया इसे किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस रोशनी से फायदा हो सकता है। छोटे साझाकरण बड़े आंदोलन पैदा करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।